तो हमेशा से मुझे लगता था कि मुझे भी एक दबंग पत्रकार बनना चाहिए। हाँ, दबंग एक आपका देख करके लगता है कि आप दबंग लेडी या हैं ही। मैं लड़कों से ज्यादा बेहतर मानती हूँ नहीं, लड़कियों को। अब तो कैटेगराइज नहीं कर या सकते इस दौर में, लेकिन फिर भी क्योंकि आप। लड़कियां लड़कों से ज्यादा हाँ, आगे हैं। नमस्कार। और आज मैं मौजूद हूँ भोपाल में। पत्रकारिता की जब भी बात होती है कि पत्रकारिता बहुत बड़ा परिदृश्य है, लोग पत्रकारिता में जो नए लड़के हैं वो आना चाहते हैं, क्योंकि आजकल रील बहुत वायरल होती है और रील की जो दुनिया है वो रियल की दुनिया से कितना अलग होता है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है भोपाल से पत्रकारिता जगत में काफी अच्छा नाम रखने वाली निशा गर्ग में मेरे साथ मौजूद है। मैम, आपका द कंक्लूजन पे बहुत नमस्कार। बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो जैसे पत्रकारों की आज चर्चा हो रही है और हम यही चर्चा करेंगे कि जो आने वाले लोग हैं, एक तो आप खुद अधिमान्य पत्रकार हैं और अधिमान्य पत्रकार होने के नाते आप पत्रकारों के बारे में बहुत अच्छे से, बहुत करीब से जानती हैं। जी। ने कैसे पत्रकारिता शुरू, आपका रुझान कैसे हुआ पत्रकारिता में, आपका आना कैसे हुआ, थोड़ा इसके बारे में बताएं। पत्रकारिता हमेशा मेरा एक एक सर हैं जिनका नाम मैं नहीं लूंगी, इंस्पिरेशन थे वो मेरी। और मैं चाहती थी कि मैं उनके जैसा अपने न्यूज़पेपर को भारत का चौथा स्तंभ बनाऊं, अपने न्यूज़पेपर को, और शायद मैं कर भी रही हूँ ये। और रुझान मेरा हमेशा से पत्रकारिता में इसलिए था कि मैं जब देखती थी कि यार पत्रकार बहुत अच्छे से सब चीजों को लेके आते हैं सामने। पत्रकार का काम होता है देश विदेश की घटनाओं को, समस्याओं को जनता के सामने प्रस्तुत करना, है ना। और स्वतंत्र पत्रकारिता लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी माना जाता है और पत्रकार को जनता की आंख और कान कहा जाता है। तो हमेशा से मुझे लगता था कि मुझे भी एक दबंग पत्रकार बनना चाहिए। हाँ, दबंग एक आपका देख करके लगता है कि आप दबंग लेडी या हैं ही। तो मैं ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ है मुझे, पर हाँ, या मैंने बहुत कम समय में बहुत अचीव किया है इस हम्म, पत्रकारिता के जगत जगत में। हम्म। तो जैसे पत्रकारिता जब आपने सोचा कि ठीक है पत्रकारिता मुझे करना है, उस तरफ आपका रुझान बढ़ा, तो फिर आपने शुरुआत कैसे की और फिर आगे चल करके एक महिला होने के नाते जब सोचता है तो समाज में ऐसा माना जाता है अरे महिला होकर के पत्रकारिता कर रही हैं, तो वो किस तरह से आपने उस बेड़ियों को कैसे तोड़ा, थोड़ा सा उसके बारे में। नहीं, मेरे पास मैंने जब से बर्थ लिया, मेरे मतलब मेरे फादर आर्मी में थे, मेरी मदर हाउसवाइफ थी, पर उन्होंने हमेशा मेरे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे कि मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना है। मैं जब से छोटी सी थी, मुझे ना एज अ बॉय लड़के की तरह पाल पोस के बड़ा किया है। और मेरे फादर आर्मी में थे, 2016-15 में उनकी डेथ हो गई थी। तब से ही मैंने खुद ही सब संभाला है। पत्रकारिता में कभी भी ऐसा नहीं रहा कि मुझे, मेरे शादी के बाद भी आलोक ने भी मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। जो मैं चाहती हूँ मैं करती हूँ। महिलाओं को ऐसा कहा जाता है कि ठीक है काम कर रही हैं, पढ़ाई कर रही हैं, लेकिन एक वक्त आता है जब उनकी शादी हो जाती है और वो अपने पति के घर में जाती हैं, तो ऐसा माना जाता है कि बहुत सारे उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं, उनको काम करने में कठिनाई होती है। तो एज ए महिला होने के नाते आपने इन सब चीज़ों से कैसे पार नहीं, पाया। शुरू शुरू में होता था थोड़ा कि मैनेज करने में मुश्किल होती थी, मेरी बेबी भी छोटी थी। पर अब वो भी ग्रोन अप हो गई है, वो भी 7 इयर्स की हो गई है। और आलोक ने हमेशा सपोर्ट किया है, मेरी फैमिली ने हमेशा सपोर्ट किया है। पहले मैंने एक दूसरे के न्यूज़पेपर से स्टार्टिंग की थी, उसके बाद मैंने खुद का न्यूज़पेपर लॉन्च किया और अभी भी मेरी वेबसाइट्स हैं। उसके बाद मैंने अधिमान्यता के लिए अधिमान्यता के लिए अप्लाई किया और अधिमान्य पत्रकार बनी। क्या अधिमान्य पत्रकार चर्चा बहुत होती है, क्या प्रोसेस होता है अधिमान्य पत्रकार के लिए। आपका उसमें वर्क एक्सपीरियंस लगता है, एक्सपीरियंस मेन होता है आपका। क्या आपका काम का कितना अनुभव है, या उसके अलावा। उसके अलावा जिला अध्यक्ष श्रमजीवी पत्रकार संघ, उन लोगों से भी मैं जुड़ी, वो भी बहुत अच्छा संघ है। पारिवारिक एक लगता है कि हाँ, पारिवारिक रूप से कुछ हम कर सकती हैं लेडीज। जैसे कि कई जगह होता है कि हम लोग सोचते हैं कि कैसा होगा, कौन कैसा होगा, हम किसी संघ से जुड़े या नहीं जुड़े, पर हर जगह ऐसा नहीं होता है। मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि अच्छे लोगों को अच्छे लोग मिलते हैं।
अच्छे लोगों को अच्छे लोग मिलते हैं। तो जो श्रमजीवी पत्रकार संघ है, थोड़ा सा उनका क्या रोल होता है समाज में, वो क्या काम करते हैं पत्रकारों के वो लिए? पत्रकारों के लिए जो भी योजनाएं हैं उनको बताते हैं, जैसे कि एड दिया जाना गवर्नमेंट को, योजनाएं प्रसारित करना, ये सब श्रमजीवी पत्रकार संघ करता है। जो नए लोग हैं। जो अभी पत्रकारों के लिए एक सुरक्षा निधि जारी की गई थी, वो हमारे ही संघ द्वारा लाई गई थी। अच्छा, या जैसे पत्रकारों के बारे में बड़ा चर्चा होती है कि आप पत्रकारिता के क्षेत्र में आ रहे हैं तो बहुत ध्यान रखें, बहुत कई सारी चीजें होती हैं जिनके बारे में चर्चाएं लगातार होती रही हैं, लेकिन जो नए लोग हैं जो आ रहे हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में, उनके लिए क्या है इस बाजार में? आप एक तो वो पत्रकार हैं जिन्होंने माइक उठा ली और कहीं भी खड़े हुए अपने आप को पत्रकार मानते हैं, और एक बहुत बड़ा संख्या है जो पत्रकार हैं। सरकार उनके लिए सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए, या फिर जो लोग ऐसे फील्ड में पहले से हैं, पत्रकारिता के फील्ड में पहले से बने हुए हैं, जो नए लोग आ रहे हैं या जो आने के बारे में सोच रहे हैं कि यार हमको पत्रकारिता में जाना चाहिए, तो आप कहाँ देखते हैं इस पूरे बाजार को, किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, हमारी सरकार ने, मोदी सरकार ने पत्रकारों के लिए बहुत सारी योजनाएं निकाली हैं, पर जो नए पत्रकार हैं और पुराने पत्रकार हैं, पुराने पत्रकारों को एक्सपीरियंस है और नए पत्रकार जो बनना चाहते हैं, तो मैं उन्हें यही कहूंगी कि पत्रकारों का दायित्व होता है सत्यनिष्ठा, अपनी चीजों को बिल्कुल सत्य तरीके से जनता के सामने प्रस्तुत करना, निडरता, किसी से डरना नहीं। ये पत्रकारों की ये आज से नहीं, जब देश गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था तब से यही हालात थी, और कहा जाता है कि क्रांति जो हो कलम से आती है। पत्रकार लिखता है और बोलता है, समाज के लिए बड़ा योगदान होता है। हाल ही में एक घटना हुई, मुकेश चंद्राकर का आपने सुना होगा। रोड के लिए आवाज उठाया पत्रकार ने, और ठेकेदार ने उसको मार करके टंकी में बंद कर दिया, जो सेफ्टी टैंक होता है उसमें डाल करके ऊपर से प्लास्टर कर दिया। तो ये भी बहुत बड़ा एक समाज में तबका है जो काम करने के साथ साथ लगता है कि नहीं यार, ये हमारे लिए विरोधाभास है। तो इस तरह की घटनाएं होती हैं, उस पर आप क्या सोचती हैं? इस तरह की घटनाएं, दुखद घटनाएं तो होती रहती हैं, पर जैसा कि आपने कहा, मोदी जी और मोदी सरकार ने पत्रकारों के लिए योजनाएं बनाई हैं, तो आपको आप ये नहीं कह सकते हैं कि कोई नया पत्रकार या मीडिया जगत में किसी न्यू पत्रकार का कोई फ्यूचर नहीं है, पर वो आपके गट्स पर डिपेंड करता है ना, कि आप कितना आगे जा सकते हैं। अब हर कोई तो सीएम नहीं बन सकते, हर कोई पीएम नहीं बन सकते हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। नहीं, बाजार तो बहुत बड़ा है ना। जो हर साल इतने सारे विश्वविद्यालय हैं, इतने सारे संस्थान हैं जहां से लोग पढ़ करके तैयारी करके लोग निकलते हैं, लेकिन जो बाजार में जिनको समझ नहीं है कि क्या बोला जाना चाहिए, क्या कहा जाना चाहिए, कहाँ बोला जाना चाहिए, उनकी जो भीड़ है उनको आप कहाँ देखती हैं? वो जो भीड़ है ना, वो वैसे भी सरकार उनकी छटनी कर रही है। अगर आपको नॉलेज में हो तो उनकी छटनी होने लगी है, लास्ट ईयर से उनकी उसमें छटनी होने कानून लगी जो है। है बनना कानून प्रोसेस में है। कानून हाँ, कानून बनेगा अभी, पर कानून से आप किसी को आहत नहीं कर सकते ना, वो भी तो पत्रकार ही हैं। हाँ ठीक है, वो कुछ भी कर रहे हैं, एक नाम से 10 चला रहे हैं न्यूज, या 10 कुछ भी कर रहे हैं, पर आप पत्रकारों को आहत नहीं कर सकते। तो वो कानून अभी आएगा, बनेगा, पर लास्ट ईयर से ये बन चुका है कि आप एक पत्रकार एक ही चीज, एक ही अपना न्यूज़पेपर रन करेगा। न्यूज़पेपर डिजिटल का जो है ना, बहुत बड़ा मार्केट हो चुका है। आप खुद देख डिजिटल, रहे हैं डिजिटल का, चाहे वो फ्रीलांसर हो गए, चाहे वो यूट्यूबर्स हो गए, तमाम जब चुनाव आता है तो तमाम लोग आ जाते हैं और फिर वो गायब भी हो जाते हैं, लेकिन जो उसके बीच में उनके पास कुछ होता नहीं है बताने को। तो जो कुछ भी दिखाने का एक क्रम है, उस पर आप कितना सहमत हैं कि ऐसा होना चाहिए? जो भीड़ है कुछ भी दिखा रहे हैं, उस वो होना चाहिए, या फिर जो दिखाया जाए उस पर एक फिल्टर होना चाहिए कि यार ये दिखाया जाना चाहिए, समाज में अच्छा इम्पैक्ट जाए? देखिए, डिजिटल मीडिया का तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सोशल मीडिया आज की डेट में आप ये समझिए कि आप यहाँ बैठे हैं और अभी 5 मिनट में यहाँ की खबर कहीं और चली जाएगी, तो आप उसका कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, मैं बस ये कहना चाहूंगी कि पत्रकारों को, जो भी पत्रकार हैं, उन्हें सही चीजें स्पष्ट रूप में और जो जनता के लिए सही हो, वो चीजें दर्शानी चाहिए।
गलत कभी चीजें ना ही दिखाएं तो ज्यादा बेटर है। कभी जैसे आप इतने टाइम से कर रही हैं, तो एज ए लेडीज आपने क्या महसूस किया? कभी ऐसा वक्त आया, कभी ऐसा लगा कि यार छोड़ देना चाहिए, नहीं करना चाहिए? नहीं, ये मेरा इंटरेस्ट है, इसलिए तो मैंने इसे चालू किया है, मैं छोड़ूंगी नहीं इसे। एक्चुअली में मैं अभी RNTU से डिग्री भी ले रही हूँ, डबल हाँ, MA JMC कर रही हूँ हाँ, मैं, या तो इसको छोड़ूंगी तो नहीं, जो भी प्रॉब्लम्स है उसको फेस करूंगी, हाँ, क्योंकि मैंने अगर कोई चीज हाथ में ली है तो मैं उसको पूरा करके ही छोड़ती हूँ, ये मेरी हम्म, आदत है बचपन से। अच्छा, तो मैं नहीं छोड़ूंगी, भले कितनी भी कठिनाइयां आए। और समस्याएं तो आती रहती हैं यार, हर प्रोफेशन में आती हैं, ये प्रोफेशन भी थोड़ी बहुत आएंगी, इतनी नहीं आएंगी। तो जैसे आप कर रही हैं, जो लड़कियां हैं, जो करना चाहती हैं लेकिन उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यार नहीं हो पाता है, या समाज का या परिवार का या परिवेश का जैसा लोग बताते हैं, तो आपने क्या देखा? आप जब आई उस क्षेत्र में, लोगों से मिली, तो आपका कैसा अनुभव रहा? मैं जिन लोगों से मिली वो एक्चुअली में सबने मुझे हमेशा ये बोला कि मैं एक बिजनेस वूमेन हूँ, मेरा हम्म, बिजनेस है, मैं कोई जर्नलिस्ट नहीं हूँ। हम्म, ये मैंने हमेशा सुना, पर मुझे उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैं जर्नलिस्ट तो हूँ और बिजनेस भी है, तो दोनों चीजें साथ में चलती रहती है, हम्म। तो कोई फर्क नहीं पड़ा मुझे इन बातों से। जर्नलिस्ट और बिजनेसमैन ये दोनों बहुत ही बहुत अपोजिट है। विरोधाभास है, इसलिए विरोधाभास है अपोजिट है। क्योंकि वो एक बिजनेस बना बनाया स्ट्रेंथ है जो आपको मजबूती देते नहीं, आता है मेहनत नीचे तो से। मैंने वहां भी की है। वहां भी किया, लेकिन एक समय के बाद, और अब पत्रकारिता में जैसे हैं, तो दोनों में आपने पत्रकारिता किया और पत्रकारिता में अभी आप आ रही हैं, ये बिजनेस का भी आपने जिक्र कर लिया। थोड़ा सा अगर हम उस पहलू पे जाएं कि एक बार आपके शोरूम में कुछ हो गया था, थोड़ा उसके बारे में बताइए, क्या हुआ था? हाँ, 2021 में जुलाई में हम लोग बागेश्वर महाराज धाम गए हुए थे, तो नाइट में आग लग गई थी शोरूम में, शोरूम तो में? हमें बहुत नुकसान हुआ था, पर भगवान ने बचाया, माँ काली की कृपा है कि आज भी हम बिल्कुल स्टैंड है, और आप लोगों का प्यार है। दुकान मतलब पूरा शोरूम ही मतलब जल गया जल था? गया था, कुछ कितना कुछ नुकसान हुआ? इंश्योरेंस भी उसका खत्म हो चुका था, बहुत नुकसान हुआ था, मतलब कोई सोच भी नहीं सकता इतना नुकसान हुआ था। हम्म। एग्जैक्ट नहीं बताऊंगी मैं, बहुत ठीक। नुकसान हुआ था। हाँ, तो फिर लेकिन जो आपसे जब भी हम मिलते हैं तो आपका एनर्जी जो है, मतलब कभी उसका प्रभाव नहीं देखने को मिला कि आदमी एक वक्त तक टूट जाता है कि यार अब नहीं हो पाएगा? मैं आलोक भी नहीं टूटे कभी, और वो हमेशा मेरी हिम्मत बन के रहे, हम्म, हमेशा। तो फैमिली होती है ना, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि समस्याएं हर प्रोफेशन में है। हम्म, ऐसा नहीं है कि आप पत्रकार हैं तो ज्यादा समस्याएं हैं, या आप बिजनेस कर रहे हैं तो कम समस्याएं हैं, आप जॉब कर रहे हैं तो आपको कोई समस्या नहीं है, या आपको एक फिक्स अर्निंग आ रही है। हम्म, समस्याएं हर चीज में है, समस्या का समाधान होना चाहिए, हम्म। और आपको कभी टूटना नहीं चाहिए, यह आपका इंटरनली होता है। जो लड़कियां आपको सुन रही हैं या फिर जो लोग आपको देख रहे हैं, उनको आप कैसे बताएंगे कि टूटना नहीं है, हाँ, लड़कियों आगे बढ़ना है? लड़कियों को देखिए, मेरी जो व्यू है, मेरा जो व्यू है, मैं लड़कों से ज्यादा बेहतर मानती हूँ नहीं, लड़कियों को। अब तो कैटेगराइज नहीं कर या सकते इस दौर में, लेकिन फिर भी क्योंकि आप। लड़कियां लड़कों से ज्यादा हाँ। आगे हैं। मुझे कोई भी बोलता है, जैसे हम्म, मेरी पर्सनल लाइफ में कोई मुझे बोलता है कि यार आद्या के लिए ना एक भाई भी होना चाहिए, हम्म। तो मेरा ना सिर्फ एक आंसर होता है, बेटी का नाम है? आद्या। हाँ, हाँ, मेरी बेटी का नाम हाँ, है आद्या, वो 7 इयर्स की है। सिर्फ एक ही आंसर होता है कि मुझे जरूरत नहीं है, और मेरी बेटी, जैसे मुझे मेरे पेरेंट्स ने बड़ा किया, कि बेटा ही समझते थे हमेशा, हम्म, क्योंकि मेरा भाई तो बहुत छोटा था, 6 इयर्स छोटा है वो मुझसे। हम्म, तो वैसे ही मैं उसको भी आगे बढ़ाती हूँ कि नहीं हम्म, आद्या, आप तो बिल्कुल, आपको कभी शर्माना नहीं है, किसी चीज से शाय नहीं होना है, डरना नहीं है, हाँ गलत कुछ करना नहीं है, आपको बिल्कुल स्ट्रांग रहना है मम्मा हम्म, जैसे, बस हम्म। उसको ये चीज सिखाती हूँ मैं। तो मैं बाकी लड़कियों को भी यही मैसेज दूंगी कि किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, हर समस्या का समाधान आपके पास ही है, आपके अंदर ही है। आपने कई बार चर्चा किया आलोक जी का, अगर चर्चा न करें तो समझिए गुस्ताखी हो जाएगी। नहीं, वो तो तो करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा कैसे मुलाकात हुई? लव मैरिज हुई आपकी? हाँ जी, हाँ, 2012 में। 12 में? या आजकल जो है इतने हेल्दी रिलेशनशिप जो है, या
मतलब देख के लगता है 2012 कि में, मतलब अभी तक 15 इयर्स हो चुके हैं। हम्म, 8 इयर्स बाद हमने बेबी प्लान किया था। तो फिर कैसे थोड़ा सा कहाँ मुलाकात हुई थी कैसे? हम भोपाल में ही मिले थे। मैं तब बाहर रहती थी, एयर होस्टेस थी मैं उस अच्छा, टाइम पर, या एयर होस्टेस? हाँ। फिर थोड़े टाइम बाद मैंने वो कहाँ क्विट कहाँ? किया। थोड़ा एयर होस्टेस, ये तो मैं बड़ा इंटरेस्टिंग इंडिगो टॉपिक। में थी। इंडिगो में? हाँ, पर कहाँ से ज्यादा कहाँ? टाइम नहीं किया मैंने, हम्म, क्योंकि रिसेशन का टाइम था उस टाइम। हम्म, जो हमें, मैं आज की लड़कियों को ये भी बोलना चाहूंगी कि जो सुविधाएं आज की डेट में मिली है ना, ये आज से 15 साल पहले कोई सुविधा नहीं थी। आपको एक क्लिक पर सारी चीजें नहीं थी। तो उस टाइम की जर्नी और आज की हम्म। जर्नी में बहुत डिफरेंस है। आज आगे बढ़ने के स्कोप ज्यादा है बजाय 2011 के, जब आपने हम बड़े हुए थे। हमने हम्म, पढ़ना, हम जब ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था मैंने, तब इतने सारे स्कोप नहीं थे, ना हम्म, गाइडेंस था। आपने जिक्र किया कि एयर होस्टेस, तो एयर होस्टेस बनने के लिए तमाम लड़कियां जो हैं आज पूरा मतलब आप देखेंगी तो कौन नहीं चाहता बनना, सब बनना चाहते सब हैं। बनना चाहती हैं। तो क्या कैसे आप एयर होस्टेस बनी, फिर उसको छोड़ दिया आपने, क्यों, क्या हो गया था नहीं, थोड़ा? कुछ हुआ नहीं था, हाँ, बस ऐसे ही नहीं मन था कि बस थोड़ा टाइम किया। हाँ। फिर मम्मी की तबीयत खराब रहने लगी थी तो मम्मी ने बुला कैसा लिया। कैसा सफर रहा वो? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। कितनी फ्लाइटें आपने की होंगी ज्यादा लगभग? नहीं किए हैं मैंने, 20-25 की थी। आपने थोड़ा सा जिक्र किया कि आप पहले एयर होस्टेस थी, तो वो जर्नी कैसा रहा उतने समय में? देखिए, एयर होस्टेस जब मैंने फ्रैंकफर्ट से कोर्स किया था, हाँ, जस्ट उसके बाद ही मैं चली गई थी फॉर ट्रेनिंग। बट मम्मी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई, फिर मैं वापस आई और फिर मैं आगरा गई। हम्म। मैं एक्चुअली मैं एक्टिंग करती थी, तो वहाँ पर आपने क्या छोड़ा लाइव हुआ है? लाइव शो होता है, मोहब्बत दा ताज। तो मैं वहाँ जहांरा बनती थी, मुमताज और शाहजहां की बेटी। अच्छा। हाँ, तो उसका भी मेरे पास अभी तक सारा रील्स और सारी वीडियो, सारे फोटो, सब कुछ है। एक्टिंग भी की हुई है मैंने। हम्म, फिर उसके बाद वो 1 साल ड्रॉप, मतलब 1 साल वहां करने के बाद अब मम्मी ने बोला कि आप यहाँ आ जाओ, तो मैं यहाँ पर आ गई। उसके बाद आलोक मिल गए तो उनसे मैरिज हो गई। कैसे फिर उसके थोड़ा बाद सा हम लोग इंदौर, मुंबई, सब जगह रहे। आपका तो बड़ा बड़ा लगाव है सर से, तो कैसे मुलाकात हुई थी थोड़ा? लगाव एक्चुअली में इसलिए है कि हमारा रिलेशन ना भगवान ने बनाया है, डायरेक्ट। हम्म, डायरेक्ट भगवान डायरेक्ट ने। भगवान ने बनाया है, हाँ। तो वो कभी टूट नहीं सकता है। लोगों ने, मतलब पर्सनली चीज है ये, बहुत ट्राई किया, हम्म, पर कभी कुछ ऐसा हुआ नहीं। हम्म। अच्छा, लोग ट्राई ट्राई करते ट्राई करते हैं, हैं, या आपका इतना स्ट्रांग बॉन्ड हो जब तो या लोग आते हैं बीच में आपसे ट्राई भी करते हैं कि बहुत यार हुआ, कैसे है। बहुत हुआ, बहुत हुआ, बहुत हुआ। ये लड़कियों को बहुत ही सीखने वाली बात है कि आप किसी के साथ एक बार जाते हैं, फिर लोग उस बीच में जब एक दौर आता है कि आपको भी कहीं ना कहीं लगने लगता है, और आपके आसपास जो लोग हैं वो चाहते हैं कि ये बॉन्ड किसी तरह से टूटे, लेकिन सुनना चाहिए, आपको देखना चाहिए कि किस तरह से मतलब एक महिला अपने उस इच्छा पे डटी हुई है, सब सारी चीजों को लेकर अपने जीवन को एक स्टेबल करके एक इंसान के साथ चला रही है। बड़ा मुश्किल है। नहीं, मुश्किल नहीं है। देखिए, आप वो समय याद करिए जब उस इंसान ने आपका साथ दिया, जब आपके साथ कोई नहीं था। हम्म, तो वो चीज आप नहीं भूल सकते ना। आज जैसे आप यहाँ बैठे हैं, आपको हम्म, कोई प्रॉब्लम है और मैं आपका साथ दूंगी, हम्म, तो आप कभी मुझे नहीं भूलेंगे। कभी नहीं। अगर आप रियलिस्टिक हैं, ह्यूमैनिटी है आपके हम्म। अंदर, तो आप ऐसा नहीं करेंगे, जो आजकल बिल्कुल लोगों में नहीं है, ह्यूमैनिटी। जब वो दौर आया आपके जीवन में कि लोगों ने चाहा कि इतना हेल्दी रिलेशनशिप ये खत्म हो जाए, उस वो लड़कियों को कैसे जो है फेस करना चाहिए, वो कैसे आपने किया, थोड़ा इनको भी गुरु मंत्र दीजिए। फेस क्या करना चाहिए? फेस, देखिए, ऐसे अप्स एंड डाउन्स तो बहुत आते हैं। हम्म, आपके आसपास वाले नहीं करेंगे तो आपके घर वाले करेंगे। कोई हम्म, जरूरी नहीं है कि आपके साथ जॉइंट फैमिली नहीं हो, जॉइंट हम्म, फैमिली भी होगी। पर आपको बहुत सारी चीजें इग्नोर करके चलना पड़ता है, और बहुत सारी चीजें सोच समझ के भी चलना पड़ता है कि हमारा फ्यूचर क्या होगा। आजकल मैंने देखा डाइवोर्स बहुत जल्दी हो जाता है, हम्म, और जो इम्पैक्ट आता है बच्चों पर आता है। बच्चे लोनली फील करते हैं। तो बस एक ही चीज बोलना चाहूंगी कि प्लीज, अगर ऐसा कोई सिचुएशन आती है तो हाँ, थोड़ी देर के लिए आप अलग हो जाइए, बात मत करिए, ज्यादा बेटर है। पर परमानेंटली अलग होना, ये सही नहीं है। हम्म। थोड़ी देर के लिए आप अलग हो जाइए, तो वो जो समय है वो समय निकल अलग जाएगा।
वो समय वो दौर चला चला जाएगा, फिर जाएगा, जो है फिर आप आपके नॉर्मल जीवन हो में। जाओगे और आप हाँ। बहुत सारी चीजों को देखिए, इग्नोर तो आपको करना पड़ेगा। हम्म, अगर आप, क्योंकि देखिए आप कहीं जॉब कर रहे हैं, आप बिजनेस में कहीं जॉब कर रहे हैं, हम्म। तो आपका बॉस भी तो वैसा हो सकता है ना, कैसे भी नेचर का हो सकता है। ये जो आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही, ये अक्सर चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर हो, हाँ, हर मैं भी जगह बहुत समझ। सुनती हूँ, बहुत हाँ, सुनती हूँ कि तो आपके किसी की मन में बॉस क्या से आता नहीं है? पड़ती, हाँ। हर एक महीने में कोई जॉब छोड़ के चले जाता है, खासकर गर्ल्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मैं बस यही कहूंगी कि देखिए, महिलाओं को, जैसे गर्ल्स को बोला जाता है कि उनमें सहने की क्षमता बहुत होती है। हम्म, अब मुझ में बिल्कुल नहीं थी। जब मैं मेरे घर में थी, मुझे बहुत गुस्सा आता था। हम्म, मेरे पेरेंट्स को भी पता है और आलोक को भी पता है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, मुझे बहुत गुस्सा आता था। हम्म, पर अब जब मैं एक बेटी की माँ बनी हूँ, तो मेरा गुस्सा नॉर्मल हो गया है। एज भी होती है हर चीज की, जब आप हम्म। में क्या बोलना चाहिए, समझदारी आ जाती है। उम्र के साथ उम्र एक के साथ, अनुभव, तजुर्बा। अनुभव के साथ हाँ, समझदारी भी आती है, हाँ, अनुभव के साथ। बहुत। अब अनुभव तो मेरा बहुत ज्यादा हो चुका है, हम्म, तो समझदारी भी ठीक ही है। हम्म। तो लड़कियों को ये बात जरूर जो है इस पे अमल भी करना चाहिए। आजकल तो मैं देखती हूँ लड़कियां बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। लड़कियां तो वैसे भी स्ट्रांग ही होती हैं, उनके अंदर जो इमोशंस हैं, इमोशंस जो हैं, पूरे परिवार को समेट के समेट लेके के चलने की, चलती हैं। एक माँ के रोल में, एक बहन के रोल में, एक पत्नी के रोल में, मतलब पूरे परिवार बेटी का के रोल गुस्सा में जो है, और पूरे परिवार को मैनेज करके कि उन्हें सुबह उठ के बच्चे को भी तैयार कराना है, पति की भी टिफिन देनी है, सब करना है। अपने खाना करना है घर अच्छा, में। महिला अपना हाँ, लेडी अपना प्रोफेशन छोड़ के, छोड़ अपना के। हाँ, करियर छोड़ के, एक ये बोलना चाहिए कि दूसरे व्यक्ति के लिए, हाँ, अब वो पहले से तो जिनसे नहीं जानती जिनसे है ना आपका कोई उसको, रिश्ता नहीं कोई होता, रिश्ता नहीं है, ईश्वर ने बनाया हो ठीक है, लेकिन आपको तो नहीं पता नहीं है। पता है ना। हाँ। तो उसके लिए सब कुछ छोड़ के, अपना करियर छोड़ के, सब जब हमारी हम्म, फैमिली बनाते हैं हम, तो आप ये सोचिए कि वो एक मटका होता है, कच्चा घड़ा होता है, जो हाँ, मिट्टी होती है, उसको बनाने में कितना टाइम लगता है, बहुत है। और तोड़ने में। तो ऐसा ही फैमिली होती है। कभी भी आप, मैं आजकल की गर्ल्स को बोलना चाहती हूँ कि देखिए, आपको एक मिट्टी का मटका बनाने में बहुत टाइम लगेगा, परिवार भी वैसे ही होता है, उसको बनाने में बहुत टाइम लगता है, तोड़ने में 2 मिनट। तो जो भी डिसीजन लीजिए, सोच समझ के लीजिए। और हम लोग बहुत आगे चले गए, हाँ, हमने फ्लाइट भी कर ली, हमने एक्टिंग में एक्टिंग भी कर ली। थोड़ा सा। इंदौर लौटते हैं, इंदौर थोड़ा। इंदौर में हमारा बुटीक था, हाँ। बहुत बड़े लेवल पे मैंने खोला था, लेडीज गारमेंट्स, हम्म, पूरा लेडीज वेयर था, ब्राइडल हम्म, लहंगे, सब मैं हम लोग जाते थे, शॉपिंग बाहर से करते थे, सब एक्सक्लूसिव हम्म। चीजें थी उसमें। नचनी नाम से था। अच्छा, हाँ। तो फिर उसको आपने क्यों नहीं कंटिन्यू किया? वो फिर यहाँ पर मेरा फैमिली बिजनेस था, लोग को यहाँ पर आना था, तो मैंने हाँ, वो वाइंड अप कर दिया। सोच तो रही हूँ कि यहाँ पर खोलूं, पर अब ये प्रोफेशन मैंने ले लिया है, तो हाँ। वो भी साइड में चलते रहता है, ऑनलाइन हम्म, करती हूँ मैं। अच्छा, ऑनलाइन। हाँ, तो फिर वो उस समय आपने जब शुरू किया था तो फिर कैसा उस समय था? बहुत उस। अच्छा रिस्पांस था, हाँ। बहुत अच्छा रिस्पांस था, बहुत वहां पर भी मतलब सारे पूरे विजयनगर पे हमारे होर्डिंग्स रहते थे, बूम में था वो भी। ये ऐसा कहते हैं कि जैसे आपने शुरू किया कोई बिजनेस या आप कोई काम कर रहे हैं तो कि स्टेबिलिटी के साथ करिए। आपने बहुत चीजें ट्राई की और सब में लगभग लगभग आप सफल रही। या तो इसका क्या मंत्र है? स्टेबिलिटी देखिए, आप जैसे कि आज आप पत्रकार हैं, है ना। अब हम्म, मैं यहाँ पे बिजनेस तो पहले भी हम्म, करती थी, मैं कभी भी मतलब बैठी नहीं घर पर, हम्म, वर्किंग ही रही हमेशा, और नॉलेज और एक्सपीरियंस के साथ बढ़ते 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 आज हम लोग यहाँ पर हैं। हम्म। तो मतलब ट्राई करना चाहिए। ट्राई करना चाहिए, ट्राई करने से कभी नहीं पीछे हटना चाहिए, हाँ। कोई भी चीज हो। आप ये मत सोचिए कि यार मुझे तो इसका अनुभव ही नहीं है, मैं कैसे करूंगी हम्म। या मैं कैसे करूंगा। आप कर सकते हैं, ट्राई करते रहना ट्राई चाहिए। करते रहना चाहिए। ट्राई करने में देखिए, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, हम्म, बोलते हैं ना, हम्म। नहीं होती। अभी भोपाल शहर की अगर बात करूँ तो काफी समय हो गया, बहुत सारे अप्स एंड डाउन है, शोरूम में आग काफी लग समय नहीं गई। हुआ, 6 साल हुए हमें यहाँ। 6 साल का भी ये हाँ। वक्त भी काफी होता है। जिसमें हमें 3 इयर्स तो हाँ, कोविड के थे, हाँ। तो 3 इयर्स तो वो, और 1 साल वो आग लग गई। आग लग गई। तो यहाँ पर आके भी बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स आए हैं, पर हाँ, आज भी हम स्टेबल हैं, उसके बाद भी माँ जो काली की कृपा है। आप माँ काली की जो है भक्त है। बहुत भक्त हैं,
बार बार जो है जिक्र आ रहा है, हाँ, मैं कुछ बचपन से हूँ। कुछ माँ काली के लिए। माँ अगर काली के लिए, माँ काली के लिए क्या बोलूंगी, माँ तो माँ है सबकी। माँ है, कुछ अगर आपको याद आ रहा हो कोई पंक्ति, आप इतना जुड़ाव है, और आप स्वयं औरतों को तो माँ का दर्जा है, फिर उनमें हर देवी दुर्गा तमाम तरह की उपाधियां भी उन्हें मिली हुई हैं जो हैं। तो महिलाओं अगर को कुछ तभी तो उपाधि दी गई है ना, क्योंकि देखिए महिला गुस्सा आने पे काली बन जाती है, घर का काम करने पे अन्नपूर्णा बन जाती है ना। और दुर्गा तो है ही, कभी तो इसलिए उपाधि दी गई है महिला को सारी देवियों की। तो कभी निशा गर्ग जी काली सब बन बनती है। जाती हूँ, मैं भी सब बनती हूँ अच्छा अच्छा। टाइम टाइम पर। तो फिर से वापस लाने में आलोक सर का बड़ा योगदान हाँ, है। बहुत ज्यादा रहता है। क्योंकि ये काली से दुर्गा बनाना बहुत मुश्किल होता हाँ, है, जो आलोक ही कर सकते हैं। अच्छा, और कोई नहीं कर सकता। तो ये अभी तो आप स्टेबल हैं, काम कर रही हैं, लेकिन मैं अगर आपसे कहूं कि जो पत्रकार हैं या जो फिर आना चाह रहे हैं, उनके लिए आपकी तरफ से क्या, नए बच्चों के लिए जो अभी बिल्कुल आने के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए क्या सलाह होगा आपकी तरफ से? क्या ऐसा सलाह होगा जो वो लेकर के फिर आगे अपना कदम बढ़ाएं? मेरी सलाह बस यही होगी कि आप जो भी काम करें, जो भी काम करें, सिर्फ पत्रकारिता नहीं, कोई भी काम करें, पूरी निष्ठा से करें, पूरी सत्यनिष्ठा से करें, निडरता के साथ करें, और पूरी अपने आप को झोंक दे उस काम में, पूरी हम्म, लग्न के साथ करें। सिर्फ पत्रकारिता नहीं, कोई भी हम्म, काम करें, कोई भी काम करें। हाँ, आप ये नहीं देखिए कि मुझे इस चीज में प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, या मैं इसमें फेल होऊंगा या पास हम्म, होऊंगा, या मैं फेल होंगी या पास होंगी। आप ट्राई तो करिए। हम्म, आपको कैसे पता कि आप फेल हो गए, पास हो गए, या फिर टॉप पर जाओगे? हम्म, हाउ यू नो? ये तो आपको ट्राई करना पड़ेगा ना। जब तक आप आगे इस रास्ते पे चलोगे नहीं, तो आप कैसे मंजिल तक पहुंचोगे? आपको तो यहाँ से अहिंसा विहार जाना है, हम्म, तो जब तक आप जाओगे नहीं, तो वहां पहुंचोगे कैसे? हम्म। जाना तो पड़ेगा। तो आपको सफर की जो शुरुआत है वो करते वक्त कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें सफर की शुरुआत करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर आपका दिल कह रहा है, आपका मन कह रहा है, तो जरूर आपको सफर की शुरुआत करना चाहिए। मेरे इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण आपने सुना निशा गर्ग जी को। और मैं जब ये बात कर रहा हूं तो बहुत ही रोमांच हो रहा है मेरे अंदर। दो पंक्तियां चल रही हैं कि स्याह रात नाम लेती नहीं है ढलने का, यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का।